श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। 6 से प्रारंभ करेंगे। आलस्यं त्वरया श्रमं श्रमधिया तन्द्रीं समुत्थानतः भेदभ्रान्त्यभेददर्शनबलात् मिथ्या त्वतः सत्यताम् मर्मोक्तिं निजमर्मकर्म कथया क्रोधं सुसाम्येक्षणात् आक्रोशं कुशलोक्ति तस्य मनश्छिन्द्य प्रमादो भयम् भूतार्थस्मरणं वृथा भ्रमधिया प्राप्तं तु हानेक्षणात् भव्यार्थव्यसनं सदा त्यज प्रारब्धचोद्येक्षणात् शिष्टाशिष्टजनक्रियां वृथा च कष्टानुसन्धानतः स्नेहाद्वेषमतिं सदा त्यज जनं भस्मान् तथा संस्मृतेः अध्यात्मादिभवं सदा त्यज मनस्तापं स्वभावेक्षणात् वैषम्यं समभावतः परकथा विक्षेपमक्षोभतः धिक्कारादिभवन्तु दुःखमनिशं तद्योग्यताभावनात् अतज्ञशिशून् क्षमस्व कृपया कर्मक्षयाताडनम् स्नेहात् द्वेषमतिं सदा त्यज जनं भस्मात् संस्मृतेः। उसके बाद बताए थे अध्यात्मादिभवं सदा त्यज। ये जो 3 प्रकार का जो संसार है, जो 3 प्रकार का जो दुख होता है, जो 3 प्रकार का जो भी हम लोगों को त्रिविध रूप में जो भी हम लोगों को पीड़ित करता है, वो सब क्या है? सदा त्यज। और जब इसको छोड़ते हैं तब मनस्ताप तो होता ही है। तो उसको कैसा हम लोग, या मन है मनः पापम, उस अर्थ में भी निकाले थे हम लोग। पाप को जो है या ताप को जो है हम लोग स्वभाव एक क्षणात, उसका स्वभाव क्या है उसको देख के उसको त्यागना चाहिए। ठीक है। स्वभाव एक क्षणात के बारे में जब बताया था, मैंने स्पष्ट कर दिया कि स्वभाव एक क्षणात मतलब हर एक में जो है दोष है ऐसा करने का जरूरत नहीं है। एक आत्मा को छोड़ के बाकी सब में दोष है ऐसा जो है बाकी सबको एक साथ निवृत्त करना है। क्योंकि हम लोग एक एक को जो निवृत्त करने के लिए बैठे हो, तो हम लोग जो ज्ञात विषय तो है ही है बहुत से, वही तो खत्म नहीं होता है। और अज्ञात विषय कितना है, कहाँ से छोड़ेंगे अज्ञात विषय को? तो हर एक को ज्ञात हो करके जो है छोड़ना है क्या? तो वो नामुमकिन है, वो हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए क्या है? स्वभाव एकक्षणात्। स्वभाव क्या है? ये सब दृश्यत्वात् परिच्छिन्नत्वात् मिथ्या, ये सब दिखाई देने वाला है, ये सब सीमित है, इसलिए ये सब मिथ्या ही हो सकता है। इतना ही हेतु चाहिए बस। और या ये मुश्किल है, ये तर्क वगैरह लगाना पड़ता है, तब भगवान या आत्मा ही जो है एकमात्र सत्य है, बाकी सब जो है अनित्य है, एक ही साथ उसको हटा देंगे। तो यही एक मार्ग है। तो तब क्या है, हम लोग ऐसा जो है स्वभाव एक्शन से जब छोड़ेंगे तब भी क्या है, विषमता तो हो ही जाता है उसमें भी। क्योंकि जब घर में झाड़ू करते हैं तो झाड़ू किस लिए करते हैं? जो धूल इत्यादि उसको निकालने के लिए करते हैं। जब धूल इत्यादि को निकाल के जब उसको फेंकने का समय आता है, वहाँ से ओ ये भी यहाँ आ गया भाई, वो भी यहाँ आ गया भाई, बल्कि उसमें भी जो है वो झाड़ू जो करके साफ किया उसमें भी जो है विषय को निकाल के बैठेंगे हम लोग, है ना। इसलिए कह रहे हैं वैषम्यम, मतलब वो जो भी यहाँ पर से जो धूली निकला है उसमें भी अच्छा धूली बुरा धूली, इस रूप में जो है वहाँ पर वैषम्यता आ जाता है। तो वैषम्यता मतलब एक छोटी सी क्रिया में ही इतना जो है विषमता है, तो यहाँ जगत में कितना विषमता है। वो सब विषमता को कैसा छोड़ना है? समभावतः। किसी को उच्च या किसी को नीच रूप में जो है देखने का जरूरत ही नहीं है। शास्त्र में कभी जो है किसी को उच्च या किसी को नीच रूप में देखा ही नहीं है। ये सब जो है हम लोगों का दिमाग में हमारा जो अंग्रेजी पढ़ाई है ये भर के छोड़ देता है। यहाँ पर हम लोगों का जो है भारत में
बहुत से उच्च नीच जाति का जो व्यवहार है, शास्त्र में जो है वैसा कुछ है ही नहीं, हमारा दिमाग में भरा दिए इसको। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इत्यादि का जो वहां पर एक एक स्थान से किया है बोल के बताते हैं। तब शूद्र कहाँ से आया? पैर से आया। देखो, ब्राह्मण सिर से और शूद्र, अरे एक पूर्ण शरीर में एक स्थान जो है बताया गया है, बस उतना ही है, कर्म अनुसार जो है वहां पर बताए हैं। तो जब ब्राह्मण को बताते हैं उनका कर्म अनुसार बुद्धि का ही कुशलता है, उनका शरीर में कुशलता तो नहीं है, इसलिए उसके अनुसार जो है बुद्धि ब्राह्मणोस्य मुखमासित कह दिया है। और क्षत्रिय के लिए क्या जरूरत है? उनका दिमाग या पेट दोनों नहीं है। बाहुभ्याम राजन्यकृत, उनका जो है बाहु बहुत बढ़िया होना चाहिए, मतलब शक्तिमान होना चाहिए वो। और उनका जो शरीर भाग है वो वैश्य है। पेट बिना कहाँ से? पेट पालन के लिए इतना व्यापार कर रहे सब लोग, तीन पांच सब करने का कारण क्या है? पेट पूजा के लिए। तो इसीलिए वहां पर उनको बताए। और ये सब जो है एक साथ खड़े होना है तो पैर का बहुत ही आवश्यकता है। तो इस दृष्टिकोण से जो है वहां पर एक एक को एक एक स्थान दिया है। यहाँ पर पैर उच्च या सिर उच्च ऐसा जो है कभी भेद हो नहीं सकता है। और एक एक में जो है चूता चूती ये सब जो बताते हैं, ये भी एक बेकार की प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति मतलब इसका जो विचार बेकार की प्रवृत्ति है। जो कर रहे वो बेकार ये नहीं कह रहा हूं, जो विचार है उसके प्रति वो बेकार की है। ये ब्राह्मण लोग मुझे छूने नहीं देते, ये क्या बेकार की बात है? मैं स्वयं ब्राह्मण हूँ, मुझे जो है छूने नहीं देंगे ब्राह्मण लोग। मंदिर में जब प्रवेश करते हैं उन ब्राह्मणों जो है स्नान करके उसके बाद सीधे आते हैं, वहां जाके जो है मंदिर में चला गया तो वो ब्राह्मण दूसरा, मैं दूसरा हूं। नहीं, आप पूजारी नहीं है ना, इसलिए। हाँ ठीक है, पूजा करने वाला दूसरा, मंदिर में पूजा करने वाला इस मंदिर में आता उसको भी जो है छुएंगे नहीं। तो ये यहाँ पर स्वयं जो है ये सब नियम वो खुद अपने, जैसा यहाँ पर कहते हैं बिरादरी में, है ना, अपने बिरादरी में ही जो है वो लोग देख रहे हैं। तब दूसरी स्थान पे देखने का जो है वो बात कहाँ से दोषयुक्त हो जाता है। अभी कोरोना का जो है काल में इतना जो है हम लोग को डराया गया है, वो है कि नहीं वो दूसरी बात है, उसके बारे में नहीं कह रहा हूँ। मतलब हम लोग सब डरे हुए थे और रास्ते में जो खेल रहे थे वो बच्चे सब कहाँ, वही तो ऐसे खेल रहे थे वो लोग वहाँ, वही वो ऐसे ही रह रहे थे। मतलब बात क्या है, वो जो रास्ते में ही जीते हैं, रास्ते में ही जो है सब कुछ उनका होता है, रोड में ही, रोड के किनारे में ही, वो लोगों का जो इम्यूनिटी कहते हैं, जो इसका जो प्रतिरोध शक्ति है हम लोगों से अधिक है। जो व्यवहार में फंसा हुआ है उनका प्रतिरोध शक्ति जो है हमारा शरीर का प्रतिरोध शक्ति से अधिक है। इस दृष्टिकोण से भी क्यों ना देखा जाता है। आज वो कोरोना होने के बाद आप दूरी बने रखिए, तब जो है सबको हाँ ये ठीक आदमी है, ठीक कर रहा है। देखो अभी इसके पहले जब मैं किया था यही बात, दूरी करके रखिए, नहीं ये छूता छूत कर रहा है। मतलब एक ही विषय को जो है सब लोग दूसरे ढंग से जब बताया जाता है सब स्वीकार करते हैं, और उसी विषय को जो है दूसरे ढंग से हानि पहुंचाने के लिए किया तो वो कोई किया है ना। तो इसलिए यहाँ पर वैषम्यम, ये जो विषमता है शास्त्र में कहीं पर इसका दृष्टि है ही नहीं है। सब अपने अपने स्थान में उच्च ही है। एक ये नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता है। शास्त्रादि कर्म कहाँ से? ब्राह्मण नहीं है तो। और ब्राह्मण वो शास्त्रादि कर्म करने के लिए, शस्त्रादि प्रयोग करने के लिए कोई होना चाहिए। वो शस्त्रादि प्रयोग करने के लिए जो है व्यापारी कोई तो होना चाहिए, और उसका हल जोतने वाला कोई होना चाहिए। ऐसा कर एक एक नियम के लिए एक एक बने रखे हैं। तो इसलिए वैषम्यम, ये जो विषमता है हम लोगों का दृष्टि में जो होते है उसको समभावतः, सर्वत्र समदृष्टि से ही जो है इसको हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, ये वैषम्य को समभाव से मैं छोड़ दिया, निराकरण कर दिया, तब भी क्या है, मैं किसी को, मैं स्वामी जी मैं जो है किसी को ऊंच नीच नहीं देखता हूँ। और क्या है, सब जो मुझे जो है बहुत ही खोजते हैं,
मुझे बहुत बुरा बुरा प्रयोग शब्दों से प्रयोग करते हैं मेरे लिए, वो जो है मुझे सही नहीं होता। मतलब मैं किसी के ऊपर उच्च नीच नहीं कर रहा हूँ, मेरे ऊपर जो है सब उच्च नीच कर रहे हैं, ये बात हो जाता है, वो दुखद बात हो जाता है, मतलब वो हमें परेशानी करता है। तो उसके लिए कहते हैं परकथा, दूसरों को जो बात वो क्या है, हमेशा दूसरों को बुराई में ही लगता है। पहले ही बताए थे, दो महात्मा लोग मिलने से भी क्या है, तीसरे महात्मा के बारे में ही कुछ बात करेंगे। इन दोनों जो है आत्मविचार बहुत ही कम होता है, आत्मविचार बहुत ही कम होता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी और सब जो है कहा है क्या है, महात्मा और शेर जो है अकेले ही रहना चाहिए, है ना, ऐसा ही कुछ, सिंह और महात्मा कुछ अकेले ही रहना चाहिए, वो सही है। नहीं तो जो है दो दो जब आ गया तब जो है वो गांव का रूप में बताया जाता है, तो बड़ा बड़ा भीड़ है वो महात्मा के बीच में। तो इसलिए परकथा, परकथा दूसरे जो है हमारा ऊपर जो हम लोगों के बारे में बेकार बताते हैं, उसको जो है अक्षोभतः, बिना जो है मतलब ये ऐसा ही दुनिया है, ऐसा ही करते रहेंगे, ऐसा सोच के छोड़ना चाहिए। हर एक को जो है हमारा सिर के ऊपर बिठा के लेके गए तो कभी कभी भी किसी को भी तृप्त नहीं कर सकते, ये स्पष्ट होना चाहिए। तो इसके लिए कहानी क्या है, एक बार दक्षिण में जो है एक बड़ा महात्मा थे, तो ये महात्मा क्या कर रहे थे, ऐसे ही कुछ पकड़ जैसा घूम रहे थे, कुछ नहीं है उनके पास। तो कहीं दोपहर में जो है उनको थोड़ा रेस्ट लेना था, तो क्या किए हैं, एक पेड़ देखा, पेड़ के नीचे दो चार ईंट को जो है कर दिया और आराम से सो रहे थे। तो जब लेटे थे सोने के लिए, तब जो है वहाँ से वो ऊपर जो गमछा था उसको जो है नीचे बिछा दिया और आराम से लेट रहे हैं। तो वहाँ से जो है मंदिर गांव से जो है पानी निकालने के लिए तीन औरतें आए थे, है ना, सुने आप। तो तीन औरतें आ रहे थे, तो तीन कोई नहीं है, महादेवी लोग ही तीन लोग हैं। तो ये तीनों आए थे और जो है वहाँ से एक दूसरे से बात कर रहे, बहुत बड़ा महात्मा है, देखो कितना विरक्त है ना, कुछ नहीं है इनके पास। तो उसमें जो है एक और औरत बोल रही थी, क्या बड़ा महात्मा है ये, हाँ ढोंग है। तो दूसरा बोल रही, नहीं नहीं ऐसा नहीं मत करो, देखो उनके पास कुछ कुछ भी नहीं है, तो आराम से अपना जो जीवन जी रहे। तो ये जो ढोंग है कह रही है, वो बता रही है, वो स्त्री, देखो ये सब छोड़ के आप बता रहे, ये सब छोड़ छाड़ दिया बोल के बता रहे, इनको तो ईंट का जो है सहारा चाहिए तकिया के रूप में, इनको तकिया, अभी भी तकिया क्या सुख चाहिए, और इनको जो है बता रहे हो आप विरक्त है बोल के। सही बात है, हाँ। तो ये जो बैठे बैठे लेटे लेटे सो तो नहीं रखे हैं, तो सुन रहे ये बात तो सही है। तो वो जाने के बाद तुरंत क्या किए इन्होंने, ये ईंट को निकाल के फेंक दिया, और अभी लेटे हैं, अभी भी सोए नहीं, इंतजार कर रहे वो औरतों को, अभी क्या कहेंगे। देखो अभी मैं शुद्ध हो गया ना, मैं ठीक हो गया, अभी तो मुझे प्रशंसा करना है ना, स्वाभाविक है। मैं जो है अभी कुछ मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है ऐसा सुख भोग के लिए, एक गमछा उसको नीचे बिछाया, कुछ नहीं है। तो वहां से आए थे, देखो कितना बढ़िया महात्मा, वो भी छोड़ दिया। तो ये जो बता रही थी उनके ऊपर दोष, वो बता रहे थे ये क्या महात्मा है, घटिया महात्मा है। अरे तुम पहले जाते वक्त यही तो बताए, अभी जो है उनके पास वो जो तकिया भी नहीं है, ईंट का तकिया भी नहीं है, अभी भी तुम खोस रहे उनको। तो बता रही थी सही बात है, मगर तीन बेकार की औरत जो बात कर रहे हो उसको सुन के ये काम किया ना, दूसरे की बात सुनने वाला ये कहाँ से महात्मा है, बात समझ में आए। तो इसलिए परकथा विक्षोभ अक्षोभतः, जो भी दुनिया में जो भी जिनका भी जुबान है कुछ तो बोलते ही रहना है, उनका स्वभाव बोलेंगे, जब भी मुंह खोलेंगे तब सब जो है बोलेंगे, और जब भी बोलते हैं तब दूसरे के बार बुरा ही बोलेंगे। तो कितना जो है इसके बारे में सोच के हम लोग इसके पीछे पड़ेंगे। तो इसलिए अक्षोभतः, अक्षोभ को पूरा त्याग के आराम से रहो, तभी जो है दुनिया में रह सकते हैं, नहीं तो सबको तृप्त कभी भी नहीं कर सकते हैं, मुश्किल हो जाएगा।
कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं, एक का दवाई दूसरा का जो है जहर बन जाता है। एक के लिए दवाई है और दूसरे के लिए वही जहर है। तो ऐसा जो है यहाँ पर हम लोग सबको खुश नहीं कर सकते, इसलिए विक्षेप मक्षोभता धिक्कारादि भवन्तु दुख मनिशम तत्योग्यता भावनात्, और धिक्कार भवन्तु, तब भी जो है आपके बारे में धिक, ये क्या है, वैसा है वैसा है करके कुछ तो कहेंगे। तो वो क्या है, वो तो दुखम अनिशम, वो सब दुख को क्या है, तद योग्यता भावना, तो उसका योग्यता, उसमें जो है कुछ हम लोग करने के लिए है क्या नहीं, उसको जो है ये परकथा विक्षेप को लिए तो धिक्कार आदि को इसको ले सकते हैं, परकथा के लिए जो दूसरा कहानी ले सकते हैं। वो क्या है, परकथा को जो है बनाने में बहुत वो वैश्विक युद्ध जब हो रही थी तब जो है हिटलर का जो आदमी एक गोबेल कह के एक बड़ा शातिर व्यक्ति था, बहुत दिमाग है उसका। तो वो क्या करता था, ऐसा अफवाह फैला देता, वो लोग वहाँ हार गए हैं, वहाँ कुछ ये लोग हार रहे हैं, मगर अफवाह फैला देता है, वहाँ वो हार गए, वो हार गए, और घूम के जब आ जाता है अपने पास, हाँ हम लोग जो है उसमें सफल हो गया, ऐसा करके जो है वो मानता था। मतलब आजकल भी आज वही हो रहा है। अभी फिलहाल में जो क्या हुआ था, वो जो चाइना का जो जी है उसको घर में जो है हरस कर रखे हैं बोल के, वो आके सबके सामने बैठा था। और उसके बाद रशिया का जो प्रेसिडेंट है पुतिन, उसको जो है बड़ा गांव लग गया, वो सीढ़ी से गिर गया है बोल के वो कार चला के जा रहा है आराम से। मतलब ऐसा अफवाह फैलाते हैं, कुछ सच ही नहीं है। तो वो सब जो है दुनिया में जब तक हम लोगों के बारे में भी जो है, और महात्मा लोगों का क्या अफवाह फैला सकते हैं, दो ही विषय है, एक आश्रम छोड़ के महात्मा जा रहा है तो या तो बताएंगे ये पैसा लूट के चला गया, या तो अरे वो महात्मा है उसका जो है चक्कर था कुछ, बस हो गया, बात हो गया। और ये यहाँ तक नहीं रहेगा, पूरा दुनिया महात्मा का नेटवर्क जो है, ये वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ही महात्मा लोगों का नेटवर्क देख के ही जो है इंटरनेट को समझे ये लोग कैसा करना है बोल के। तो उतना खतरनाक नेटवर्क है ये, यहाँ जो हो रहा है वो जो है दक्षिण तक फैल जाता है वो विषय, है ना। तो इसलिए बहुत ही तत्योग्यता भावनात् और अक्षोभतः जो है इसको छोड़ना चाहिए। तज्ञ अतज्ञ शिशून् क्षमस्व कृपया कर्मक्षया ताड़नम, तज्ञ अतज्ञ शिशून् क्षमस्व। अभी कुछ तो कह रहे कुछ तो कर रहे लोग, तो उसका कारण क्या हो सकता है, वो जानते हो, तज्ञ मतलब वो जानते हुए, अतज्ञ वो अज्ञान अनजान में कर रहे हैं, जानते हुए कर रहे हैं अनजान में कर रहे हैं। तो वो जो भी जानते हुए, पहले भी बताया था तर्क, जो वो जो नया शादीशुदा जो वधू थी उसको जो बताया मिल बोल के, है ना। तो जानते हुए कोई कुछ कर्म कर रहा है तो भी उसको कुछ नहीं कर सकते हैं, अनजान में कोई कुछ कर्म कर रहा है तो भी उसको कुछ नहीं कह सकते हैं। बच्चों जैसा है, बच्चों जैसा मान लो, जैसा बच्चा जो है वो आदत बिगाड़ देते हम लोग ना, बच्चों को जो है लात जब मारता है, देखो लात मारता है, जब थप्पड़ मारता है, देखो मेरा बेटा मुझे थप्पड़ मारा, मेरे बेटा थप्पड़ मारो, एक और मारो, एक और मारो बोल के उसको सिखाते हैं। जब वो बड़े होके करता है तब जो है मेरा बेटा मुझे मार दिया, अरे तुम ही तो सिखाया उसको थप्पड़ मारने के लिए। हाँ, गलत आदत सब सिखा देते हैं और जो है बाद में पछताते। हाँ, तो इसलिए कह रहे तज्ञ अतज्ञ शिशून् क्षमस्व, क्षमा कर लो, मतलब उसको प्रोत्साहित मत करो, उसको निंदा मत करो, दोनों गलत है। थप्पड़ मार रहा है, थप्पड़ और मारो और मारो बोल के जो है बढ़ा देना जो वो भी गलत है, आगे जाके उसको वो आदत पड़ जाएगा। और उसको निंदा करके हाँ, ऐसा नहीं करना है बोल के बताए तो आपके ऊपर जो भी प्रेम है वो छूट जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल निकल जाता है। ये दुनिया में सब जगह पे देखते हैं, हर एक जगह पे जहां पर भी जो है, ये बच्चों के साथ नहीं है, सर्वत्र यही व्यवहार है। हम जो है उनके भला में क्या, उनको थोड़ी जो है बुरा बुरा सोचता था, उनको भलाई के लिए तो कह रहा हूँ। सब लोग अपने आप सोच में जो है दूसरे की भलाई करते हैं, मर क्या हो भलाई थोड़ी है। हम जिसको भलाई समझते हैं उसको कहते हैं, मतलब यही तर्क उसको जो बता रहा था, वो जान के या अनजान में जो कर रहा है उसका तर्क दूसरे ढंग से देखिए।
अभी वो जो कर रहा है जाने अनजाने वो दूसरी बात है, वो गलत है और हम ही सही हैं, इसका क्या जो है हेतु है, कोई कारण दिखा सकते हैं वो गलत है मैं ही सही हूं? क्योंकि दूसरी से एक दृष्टिकोण से जो है हम दोनों गलत है वही सही हो सकता है। हर एक विषय में जो है हम किस किस परिवार में रहे और किस किस समूह में गुजरे हमारा जीवन, उसके अनुरोध ही होता है सही गलत। सही गलत नामक का कोई चीज ही नहीं है। पहले बार जब मैं ट्रेन में चढ़ रहा था, चाहे ट्रेन में जब चढ़ के उत्तर भारत आ रहा था, तब जो है छोटे से बच्चा एक तंबाकू का पैकेट जो है रह के घूम रहा था, छोटे से बच्चा। और मुझे तो हैरान हो गया ये क्या है ये? क्योंकि हम लोगों को जो तप्पड़ मिलता था जब हम लोग पान का चूने से भी, हम लोग क्या करते हैं पान में जो है वो पान का वो सुपारी होता है ना, सुपारी में जो है एक मीठा सुपारी होता है, वो पैकेट में आता है। हम लोग क्या करते हैं उसको निकाल के चोरी चोरी निकाल के लेके जाते हैं, उसको मुंह में डाल के जब तक मिठाई है उसमें तब तक, उसके बाद थूक देते थे। जब पकड़ा गया, हम लोग किस लिए कर रहे हो मालूम है, चीनी के जगह पे उसको खा रहे हम लोग। पकड़ा गया तब कितना तप्पड़ मिलता था, उसमें कोई हानिकारक चीज ही नहीं है। हानिकारक है तो ये सब खा रहे हैं। ये सब खा रहे क्या है, जब गर्भवती स्त्री जो है उसका पेट में जो है साफ साफ होने के लिए क्या करते हैं, रोज उनको जो है पान पत्ती खिलाते हैं, सब इसके सब मिला के। तो वो तो दवाई जैसा ही है ना, गलत तोड़ी है, मगर हम लोगों को इतना तप्पड़ मिलता है। मगर तंबाकू जो है सीधा सीधा दोषयुक्त है, सबको मालूम है। और पिता जो है पुत्र से थोड़ा बनाओ, मेरे लिए थोड़ा बनाओ पूछता है, और यहां पर बना के दे रहे। यहां ऐसा है, ऐसा थोड़ी, हम तो तंबाकू ही तो खा रहे हैं, शराब थोड़ी है। और विदेश में जाओ, विदेश में जो है बॉटल खोल के बेटा ले लो बोल के, बेटा बाप के लिए या बाप बेटा के लिए ये ग्लास बनाएगा और पिलाएगा, पिएंगे साथ साथ बैठ के। इसमें गलती क्या है? मतलब हम लोगों का जो परिवार में जो छोटी सी चीज जो है जो गलत रूप में दिखाई दे रहा है, उनको वो गलती नहीं है, वो गलत है या हम गलत है, दोनों गलत नहीं है। अपने अपने स्थान में अपने अपने समूह में जो है सब सही है। एक स्थान में जो सही दिखाई दे रहे, दूसरे स्थान में दूसरा समूह में वही गलती रूप में दिखाई देता है। इसलिए जो है सही गलत का माप कुछ नहीं है इस दुनिया में। तो इसलिए क्या है, सब क्षमस्व, कैसा क्षमा कर सकते हैं? गलत समझ लिया तो कैसा क्षमा कर सकते हैं? वो गलती ही नहीं है। गलत कहां से हो सकता है? क्योंकि उसका जो सोच है उसके अनुसार वो ठीक है, मतलब वही तो ठीक होना चाहिए। हमारा सोच के अनुसार हम ठीक है वो दूसरी बात है, उसकी सोच अनुसार वो जो है गलत समझ के नहीं कर रहा है, वो ठीक है बोल के समझ रहा कर रहा है। तो इसलिए वहां पर तज्ञ अतज्ञ, उसको जो है सही क्या है वो मालूम है या नहीं मालूम है, उससे कोई लेना देना नहीं है हम लोगों को। हम लोग किस दृष्टिकोण से देखना चाहिए? क्षमस्व, उसको क्षमा कीजिए। क्षमा क्यों करना है? ये सब जो है बच्चे हैं, शिशुन क्षमस्व, वो बच्चों को सब छोड़ दो। जैसा बच्चा को जो है जब डांटता है वो तब छोड़ देते हैं, बच्चों को जो प्यार देते हैं, वैसा इनको भी जो है प्यार दो, क्षमस्व। और कृपया कर्मक्षया ताड़नम, और कृपया कर्मक्षया ताड़नम, कृपा के जो है द्वारा जो है उनको क्षमा कर दो। और कर्मक्षया ताड़नम, कर्मक्षया ताड़नम कैसा, मतलब कोई जो है हम लोग को मार दिया है, पीट दिया है, तो कैसा उसको देखना है? कैसा उसको देखना है? ऐसा देखना है कि हमारा कर्म जो है हमसे थोड़ी छूट गया। कोई एक्सीडेंट हो गया, हाथ पैर जो है जब छूट जाता है तब क्या सोचना है? हाँ, तब सोचना ये नहीं है कि वो जो है अरे मुझे ये मुसीबत कैसा हुआ है। हाँ, तो यहाँ पर क्या है, हमारा कर्म निवृत्त हो गया है बोल के, ये उतना सामान्य नहीं है। एक बार एक महात्मा का जो है पीछे हड्डी टूट गया और गिर पड़े हैं, और जो है भर्ती है हॉस्पिटल में, नहीं घर में रखे हैं, कॉट में जो है लिटा हुआ है, और उनका टांग में जो है 3 पत्थर को बांध के लटक रहा है वो। उस स्थिति में जाके उनको मैं मिल रहा हूँ, महात्मा जी क्या हो गया बोल के, तब बता रहे हैं ये सब भगवत इच्छा है बोल के।
इतना आराम से हम लोगों से होता है क्या? जब मेरा चप्पल चोरी हो गया, एक पागल ने चोरी कर दिया उसको, पागल वो भी जो है दिमाग साफ नहीं था उसका नया चप्पल चोरी कर दिया, मैं उसको भगाया, इतना भागा मैंने उसके पीछे, वो तो पागल है, उसका कहाँ से अधिक क्षति हो जाता है ना, तो पकड़ नहीं पाया, मेरा पैर को चोट लगा, उतना ही जो है बचा है। मगर बात यही है, हम लोग जो है बात तो कर सकते हैं, कह सकते हैं, है ना। तो कर्मक्ष्या ताड़न, हमारा कर्म छूट गया। चप्पल को जो है दक्षिण में चप्पल और जो है वो छाता को जो है दान में नहीं लेते। क्यों? ये जो है कर्म, किसी को कर्म जो है शनि को जो है भगाना है तो उसके लिए ये दान देना है बोल के कहीं पर, ये जो लाल किताब जैसा कोई कहीं पर जो है बताया है, तो उसको मान के क्या करते हैं, चप्पल और ये जो छाता को दान देते हैं। और जब हम लोग शादी या मंदिर में जाते हैं, चप्पल चोरी हो गया तो बताते हैं चलो तुम्हारा कर्म जो शनि जो है छूट गया तुमसे, मान लो, तो मान सकते हैं। मगर जब नया चप्पल है कहां से जो है वो बात आता है? नहीं। तो इसलिए कर्मक्षया ताड़नम, जब भी जो भी हम लोगों को जो है कोई मारपीट कर दिया या जो है कुछ हो गया, ऐसा नहीं, हम ये नहीं कह रहे कोई जो है ताड़ ताड़ दिया, कोई जो पीट दिया, अभी अगला गला दिखाओ, ये मूर्खता नहीं बता रहे हम लोग। उसको क्षमा कर दो, बार बार उसको जो है पीटने के लिए जगह मत दो, उसको क्षमा करके छोड़ दो उस स्थान, वही तो हम लोग कह रहे। ठीक है, तो कर्मक्षया ताड़नम, इसमें जो है रमन महर्षि का एक अद्भुत कहानी है। रमन महर्षि का एक जीवन में क्या हुआ है, एक बार पहाड़ के ऊपर जा रहे थे, दो कहानी थे इसी संबंध में। एक बार पहाड़ के ऊपर जा रहे थे, कहीं पर जो है उनको कर्म क्षय के लिए क्या है, हम लोगों को सिखाने के लिए बता रहे हैं, बस इतना ही है। तो उनको जो है कुछ वो जो मधुमक्खी, बड़ा बड़ा मधुमक्खी जैसा उसने काट दिया पैर में, जबरदस्त। तो जो है उसको मारने के लिए, पीटने के लिए प्रवृत्त नहीं किए है, वो जो है तुम्हें चाहिए ये, तुम क्यों उसको जो है टांग से मारा बोल के पैर को या अपना हाथ को जो है बता रहे हैं। दूसरी बार जो है जब चोर लोग 3-4 लोग आए थे, इनको खूब पीटे सबके साथ इनको भी पीटे, तब कुछ नहीं बोले उन्होंने। मतलब ये स्वीकार करके जो है कर्मक्षय हो गया, हम लोगों को कर्मक्षय हो सकता है, उनका क्या है, ऐसा स्वीकार करना है बोल को हम लोग सिखाने के लिए जो है वैसा प्रवृत्ति किए है। मगर हम लोग जो है सब देखते हैं, भगवान ऐसा किए है वैसा किए है बोल के बताएंगे, मगर अपना जीवन में पालन करने का बात नहीं है। वो सब देखने का, अनुभव करने का जो है बात है। हम लोग अपना जीवन में, महात्मा लोग जो भी कर रहे हैं, उनका जो कृत्य को गुणगान करने के लिए नहीं है, हमारा जीवन में उसको उतारने के लिए। मगर हम लोग हमेशा जो है उसको गुणगान करते, वो ऐसा किए है, ऐसा किए है, वो ऐसा किए है बोल के उसको गुणगान में ही हमारा जीवन व्यतीत करते थे। हम कब वैसा करें, उसका समय कहाँ पर आता है, कुछ नहीं है। दिमाग में जो सब कहानी याद है, मगर वो जो है अपना जीवन में उतारने के लिए कभी प्रवृत्ति ही नहीं होता है। तो वो जो है दुखद नहीं होना चाहिए। इसलिए क्या है, कृपया कर्मक्षया ताड़नम, वो जो पीटना जो भी है कृपा करके जो है हम उसको क्षमा कर लेना और छोड़ देना। ठीक है, श्लोक पढ़ लेंगे, बाद में देखते हैं। आयुर्गच्छति पेटिकामिव जलम संत्यज्य जेहम जवात, गच्छत्तीन्द्रियशक्तयोऽपि कुलटा यद्वन्नरनिर्धनम्, प्रज्ञां गच्छति धावदाह समये नीडं मृगीपक्षिवत्, ज्ञात्वा सत्वरमाश्रमात्मपदवीं देहं वृथा मा कृताः। आयुर्गच्छति पेटिकाम् इव जलम संत्यज्य देहं जवात, एक उपदेश है। गच्छन्तीन्द्रिय शक्तियोपि कुलटा यद्वन्नरनिर्धनम, ये दूसरा उपदेश है। प्रज्ञां गच्छति दहावदाह समय नीडम मृगी पक्षिवत, तीसरा है। और ज्ञात्वा सत्वरम आश्रयम आत्मपदवीं देहम वृथा मा कृताः, चौथा उपदेश है। बहुत मुख्य उपदेश है। अंतिम श्लोक जैसा पहले दो श्लोक जो है जैसा बता रहे थे, वही एक उपदेश रूप में देख रहे हैं हम लोग। वो
वो श्लोक पूरा जो भी है उसको एक या दो उपदेश रूप में देख सकते हैं, बस उतना ही है। और जैसा अंतिम श्लोक भी क्या है, उसका दृढ़ीकरण के लिए एक सिंपल सी रूप में बता दिया। धैर्यवत शांति धेनु दमना मंदार वक्षम सदा मैत्र्यादप्सरसं वेगवरम संतोषिंतामणिम आत्मज्ञान महामृतम समरसम वैराग्य चंद्रोदयम वेदांतार्णमाश्रयनिदम सेवस्मुक्तिशीलम करके जो है कैसा हम लोगों का अपना जीवन पहले जैसा बताया उसके अनुरोध कैसा हम लोगों का अपना जीवन जीना है बोल के अंतिम में बताएंगे। इसको देखते हैं हम लोग। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।